दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज़। आप इधर इस भीड़ को देखिए और भीड़ में बैठे हुए पूर्व शिक्षा मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा जी। सवाल क्या है, मुद्दा क्या है, हम इको गार्डन लखनऊ में, और उसके पीछे उस पोस्टर को आप ध्यान से देखिए। इनके हाथ में जो पोस्टर लगा हुआ है, सत्ता पर बैठे हुए पिछड़े वर्ग के नेताओं का इन लोगों ने पोस्टर लगा रखा है। उनसे आखिर ये क्या मांग करना चाहते हैं, थोड़ा फौरी तौर पर हम आपको बताएंगे कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें आरक्षण घोटाला हुआ है। पहले भी इन लोगों से मैंने बातचीत किया, लगभग 20,000 सीटों का गालमेल हुआ है। सरकार ने कहा था कि 20,000 सीटों को पुनः भरा जाएगा और आरक्षण में जो विसंगति हुई, आरक्षण में जो घोटाला हुआ है उसकी प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी। लेकिन 500 से ज़्यादा दिन हो गए, ये अभ्यर्थी अभी धरने पर बैठे हुए हैं। सत्ता पक्ष के कान में जू नहीं रेंगा, सत्ता पक्ष में जो पिछड़े वर्ग के नेता बैठे उनके कान में जू नहीं रेंग रहा, लेकिन विपक्ष के नेता यहाँ पर तमाम आ चुके। और इसी क्रम में पूर्व शिक्षा मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा जी जो बैठे हुए हैं, पिछड़े वर्ग के कद्दावर नेता हैं और समाजवादी पार्टी सरकार में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बातचीत कर लेंगे कि इस 69,000 भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ, अभ्यर्थियों की बात कहां तक सही, इसका तो स्पष्टीकरण पूर्व मंत्री ही बताएंगे। मंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। ये बताइए कि आज आप इको गार्डन में है, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ है, पहले भी इन लोगों से मैंने बातचीत किया, आपको क्या लग रहा है ये सरकार कहां से इन लोगों के साथ अन्याय कर रही है? सरकार पूरी तरह से अन्याय कर रही है। पिछड़े वर्गों के 6800 जो ये बच्चे छूट गए हैं भर्ती से, आरक्षण की अनियमितता से आरक्षण का एक तरह से घोटाला हुआ है। और जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने फैसला दे दिया और लखनऊ हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने भी फैसला दे दिया कि इन जो छूटे हुए बच्चे हैं इनको सरकारी नौकरियों में भर्ती किया जाए और आरक्षण की अनियमितता को दुरुस्त किया जाए, लेकिन सरकार अभी तक इसको न दुरुस्त कर रही है, न इन पिछड़े वर्गों, दलित वर्ग के लोगों को नियुक्ति दे रही है। तो वैसे मैंने इनसे पहले भी इन लोगों से बातचीत किया है कि जब कोर्ट में मामला आता है तो इन लोगों का ये भी कहना था कि डेट पर डेट टालने का काम योगी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आप तो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके, शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, इनकी जो समस्या है कितने समय में दूर कर दी जा सकती है अगर सरकार चाह ले? सरकार चाह ले तो 24 घंटे में दूर हो जाए। ये तो सरकार नहीं कर रही है ना, सरकार हठधर्मिता कर रही है। और सरकार नहीं चाहती कि पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के बच्चे ये सरकारी नौकरियों में भर्ती हों, इसीलिए कोई न कोई बहाना बना करके, कभी न्यायालय के डेट का बहाना बना करके, कभी पेंडेंसी को लंबित करके, और कभी जो है कोई बहाना बना करके सरकार बार बार टाल रही है। हम राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे और उस समय अगर हमारी सरकार में हुआ होता तो जो अधिकारी आरक्षण का उल्लंघन किया है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा उसको जेल भेजते। इन पिछड़े वर्ग के लड़कों को श्री अखिलेश यादव की सरकार में नियुक्ति पद तत्काल दे दी जाती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है और ये इनको नौकरी नहीं देना चाहती है और इनका हक मार कर अगड़े वर्ग को देने का काम कर दिया है। तो इसलिए हम आज इनके समर्थन में बैठे हैं और हमारी मांग है कि सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़े और पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग के जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो नियमता जिनका चयन एक तरह से हो जाना चाहिए, इनको चयनित करके इनके हाथ में नियुक्ति पत्र उसी तरह से देने का काम करें जिस तरह से वो अन्य वर्गों को देने का काम किए हैं। आप लगभग इनको 500 से ज़्यादा धरने पर दिन हो गए बैठे हुए हैं, लोग योगी सरकार से लगातार अपने हक और अधिकार की मांग कर रहे हैं। सीधा सा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने अब आप लोगों को भेजा है, तो इस लड़ाई को आप तक कहां तक ले जाएंगे? इस लड़ाई को माननीय श्री अखिलेश यादव जी आज नहीं बहुत पहले से लड़ रहे हैं और इनके साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सभी नेता और समाजवादी पार्टी का हर एक व्यक्ति जो इनके साथ खड़ा है, क्योंकि ये अपने ही वर्ग से आते हैं, ये कोई अलग से नहीं है। ये दलित पिछड़े हमारे परिवार के हैं, हमारे गांव के हैं, हमारे परिवार के, हमारे बीच के हैं। हम इनको हक दिलाना चाहते हैं और जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी 24 घंटे के अंदर इन बच्चों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा श्री अखिलेश यादव की सरकार में।
अभी शीतकालीन सत्र आने वाला है, अगर इनकी नियुक्ति उस समय तक नहीं कर दी जाती योगी सरकार के द्वारा, तो क्या ये मुद्दा समाजवादी पार्टी की तरफ से सदन में उठेगा? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के विधायक और नेता विरोधी दल और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। अभी इस जो ये लोग बैठे हैं, इनकी मांग को लेकर के योगी सरकार को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या आगाह कराना चाहते हैं? योगी सरकार से हम अनुरोध करना चाहते हैं और ये सलाह भी देना चाहते हैं कि तत्काल इनके मांगों का निराकरण करके इनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, वरना 2024 में इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, बातचीत कर रहे थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, पिछड़ा वर्ग के कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री, शिक्षा मंत्री और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रामाश्रय विश्वकर्मा जी बातचीत कर रहे थे। इन्होंने कहा है कि अगर योगी सरकार में जो आरक्षण की विसंगति हुई है, तो पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के होने के कारण इन लोगों के साथ योगी सरकार अन्याय कर रही है। लेकिन योगी सरकार जिस तरह से काम करे उसको खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। अब ये देखना है कि योगी सरकार, विपक्ष के जो नेता है इस धरने में शामिल हो रहे हैं, अभ्यर्थियों का साथ दे रहे हैं, तो कहां तक ये प्रयास सार्थक हो पाता है। योगी सरकार इन लोगों को नियुक्ति देगी या नहीं देगी, या टाल देगी। जैसे ये लोग 500 से ज़्यादा दिन धरने पे बैठे होंगे, इसी तरह ये कड़ाके की ठंड में बैठे रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देखते रहिए नेशनल आवाज़।